हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज लगभग हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज और डेटा साइंस जैसी टेक्नोलॉजी का ही यूज हो रहा है और इसके लिए बड़ी मात्रा में बिग डेटा का यूज किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि बिग डेटा आखिर है क्या और यह कैसे काम करता है, साथ ही साथ इसमें करियर कैसे बना सकते हैं। क्या इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि क्या आप साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है और भी बहुत कुछ। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बन चुका है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। आज के टाइम में छोटे बड़े बिजनेस को चलाने के लिए डेटा की हेल्प ली जाती है और ये जरूरी भी है, क्योंकि बिना डेटा के बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज हर छोटी बड़ी कंपनी अपने कस्टमर के डेटा पर नजर रखती है। अब बिग डेटा क्या है? यह बिग डेटा दो शब्द से मिलकर बना है, बिग और डेटा। बिग का अर्थ बड़ा और डेटा का मीन्स है इंफॉर्मेशन। असल में जो भी इंफॉर्मेशन डिजिटली बन रही है या लिखी जा रही है वो सब डेटा है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये भी एक टाइप का डेटा है। फोटो क्लिक करना, मैसेज सेंड करना और इंटरनेट को यूज करना, ये भी एक टाइप का डेटा ही है। जैसे ही किसी बिजनेस के लिए कोई इंफॉर्मेशन लगती है कि वो जरूरी है उसके लिए, ग्रोथ के लिए, तो उस बिग डेटा में से यूज करता है। मान लीजिए हम किसी शॉपिंग ऐप पर कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए सर्च करते हैं। भले ही हम उसे परचेज ना करें, नेक्स्ट डे या फिर कुछ टाइम बाद हम जब इंटरनेट का यूज करते हैं या किसी और ऐप पर जाते हैं तो हमें वही प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इमेजेस शो होने लगती है, यानी कि हमारा डेटा स्टोर हो चुका है उस कंपनी। जैसे ही हम उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इसे कैसे पता चला? तो ये पता चला हमारे दिए गए डेटा से। मैं आपको बिग डेटा की छोटी सी हिस्ट्री बता देती हूँ कि बिग डेटा की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। सबसे पहले 1663 में बिग डेटा को यूज किया गया था। अब बिग डेटा में बात आती है करियर कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको इतना क्लियर कर देती हूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। चाहे तो आप 12th करने के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन भी इस कोर्स को कर सकती है, ये आप पर डिपेंड करता है। अब बिग डेटा की और भी क्या रिक्वायरमेंट है? तो अगर आप बिग डेटा में एज अ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना जरूरी है और जावा के बेसिक्स भी आना जरूरी है, कोर जावा आना जरूरी है, तभी आप इस फील्ड में उतर सकते हैं। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है तो बेहतर होगा आप पहले इसमें एक्सपर्ट हो जाइए, जिससे कोर्स करते समय आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। अब बात आती है इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे। तो इस कोर्स में आप कई सारे टूल्स के बारे में सीखेंगे, जिनमें से एक है हडूप। ये सबसे पॉपुलर बिग डेटा टूल है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा बिग डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए डेवलप किया गया था। ये जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। हडूप का यूज करने वाली कंपनियां कौन सी है वो भी आपको बता देती हूँ। वो है फेसबुक, लिंक्डइन, IBM, डेल, माइक्रोसॉफ्ट और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हडूप का यूज करती हैं। इसके अलावा और भी कई सारे टूल्स आप इसमें सीखेंगे। कोर्स आपका 3 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको कई सारे टूल्स सीखने को मिलेंगे। एक बात आपको बता दूं कि कोर्स करना और स्किल सीखना ये दोनों ही बहुत अलग है। बिग डेटा में करियर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो भी टूल्स आप सीखेंगे उन पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आप इस कोर्स को करें कहाँ से? तो उसके लिए भी मैं आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटी भी बता देती हूँ। तो वो है IIT दिल्ली, IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। अब बात आती है कि जॉब अपॉर्चुनिटी की। तो इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, इसमें स्कोप ही स्कोप है। तो आप इस फील्ड में क्या क्या बन सकती हैं? तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकती हैं, डेटा इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, मशीन लर्निंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हैं, बिग डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग में आप जा सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन करने में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ जा सकते हैं। बात करें सैलरी की तो आपकी इनिशियल सैलरी 25 से 40 हजार तो होगी। एक अच्छी IT कंपनी में आप हायर किए जा सकते हैं और भी कई सारी अच्छी कंपनीज में आप जा सकते हैं जो बिग डेटा एनालिस्ट एक्सपर्ट को हायर करती हैं।
तो आज के टाइम में इसमें स्कोप ही स्कोप है, और स्कोप है तो सैलरी की ग्रोथ तो होनी ही है। अब आप अच्छे से जान चुके होंगे कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट है। हम जो भी ऑनलाइन मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए टॉकिंग करते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं, वो भी एक डेटा है, और ये किसी भी कंपनी के लिए किसी भी प्रकार से इम्पोर्टेंट हो सकता है। कई सारी कंपनी इस प्रकार के डेटा का गलत यूज भी करती है। हालांकि ये इंटरनेट की दुनिया का हिस्सा है, क्योंकि इंटरनेट पर जो कुछ भी है वो पूरी तरह तो सुरक्षित है नहीं। लेकिन अगर हम पॉजिटिवली सोचें तो आजकल बिजनेस की तरफ मार्केट में चल रहे ट्रेंड के अकॉर्डिंग डेटा का एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि बिग डेटा क्या होता है, बिजनेस के लिए बिग डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है, इस फील्ड में आप कैसे करियर बना सकते हैं। बहुत कुछ आज के इस वीडियो में आपने जरूर सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एंड हैव अ गुड लक।